मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा जहाँ पर विराम हुई थी प्रभु जी वहीं से पुनः आगे गाने जा रहे हैं। गलती को क्षमा करें। कथा विराम हुई थी प्रभु जी विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाति जिम धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति। सचिव सुमंत्र जी सोच रहे, उनको दिन रात यही सोच है कि प्रभु श्री राम जी से बिछड़ते वक्त आखिर में मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, मेरा हृदय दो टुकड़ों में क्यों नहीं बट गया। इतना दुख है सुमंत्र जी महाराज को प्रभु श्री रामचंद्र जी से साथ छूटने का। इस प्रकार से हाथ मलते हैं सुमंत्र जी महाराज। जिस प्रकार कोई विचारवान वेद का ज्ञाता वेद की सम्मत के अनुकूल चलने वाला सज्जन और ब्राह्मण धोखे से शराब पी लेवे और सोच करे, उसी प्रकार सुमंत जी सोच कर रहे हैं। उसी प्रकार सुमंत जी महाराज सोच रहे हैं। यहीं पर कथा विराम हुई थी। अब यहीं से पुनः आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्त जनों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ। जिम कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी रहे करम बस परिहरी नाहू सचिव हृदय तिमी दारुण दाहू। जैसे किसी कुलीन पतिव्रता स्त्री को काम बस निज पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से संसर्ग करना पड़े और उसके हृदय में कठिन जलन हो, वैसे ही सुमंत के हृदय में कठिन जलन हो रही है। वैसे लोचन सजल ढीठी भई थोरी सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर रहा है। दृष्टि कम हो गई है। दृष्टि कम हो गई है। कम दिखाई देने लगा। कानों से सुनाई नहीं पड़ता। हृदय व्याकुल है।
बुद्धि भुला गई है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह पर पपड़ी जम गई है। इस प्रकार से सोच में डूबे हुए, चिंता में पड़े हुए सुमंत्र जी महाराज पड़े हैं। सूख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। राम रहित बचन न याव, हृदय पछिताई। अवध काह मैं देखब जाई। सुमंत्र जी महाराज सोचते हुए जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं कि प्राण क्यों नहीं जाते। वे ऐसा सोच रहे हैं जैसे नरक के मार्ग में पापी सोचा करता है। नरक के मार्ग में बचन न याव, हृदय पछताई। सुमंत से बोला नहीं जाता। वे पश्चाताप करते हैं, मन में सोचते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा, क्या करने के लिए अयोध्या में जाऊं, क्या देखने के लिए अयोध्या में जाऊं, क्या देखूंगा जाकर के अयोध्या में। ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जो श्री राम रहित रथ को देखेगा वही मुझे देखकर संकुचित हो जाएगा। जब खाली रथ लोग देखेंगे तो लोग संकुचित हो जाएंगे कि प्रभु नहीं आए। धाई पूछी हई मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र ठारी। सुमंत्र जी महाराज सोचते हुए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि जब नगर की व्याकुल स्त्री पुरुष मुझसे पूछेंगे कि राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, तब मैं अपने हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा, सबको उत्तर दूंगा अपने हृदय पर वज्र रखकर। धाई पुछिए मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठार। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। सुमंत जी महाराज इस प्रकार सोचते हुए चले जा रहे हैं, अयोध्या की तरफ चले जा रहे हैं। रथ अयोध्या की तरफ चला जा रहा है, क्योंकि निषाद राज के भेजे हुए वो 2-4 लोग भी साथ में थे जो लेकर के रथ को अयोध्या में जा रहे हैं। सुमंत्र महाराज सोचते हैं, पूछी हई दीन
दुखित सब माता। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पूछी है दीन दुखित सब माता। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सुमंत्र जी महाराज सोच रहे हैं कि जब मुझसे दीन और दुखित सब माताएं पूछेंगी कि राम कहाँ हैं, पूछी हैं दीन दुखित सब माता, कहब का मैं तिन्हीं विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कहियऊं कवन संदेश सुखारी। सुमंत्र जी महाराज सोचते हुए चले जा रहे हैं कि जब राम जी की माता मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या कहूंगा। दीन दुखित होकर सब माताएं पूछेंगी कि राम कहाँ हैं। हे विधाता, तब मैं उनसे क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता संदेश पूछेंगी तब मैं कौन सा संदेश माता को दूंगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब का मैं तिन्हीं विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कहियऊं कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बच्चू जिमी धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेही, गे बनु राम लखन बैदेही। जोई पूछी तेही। सुमंत्र जी महाराज सोचते हुए चले जा रहे हैं। जोई पूछी तेही उतरू देवा, देवा जाई अवध अब यहू सुख लेवा। पूछी जवही राऊ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। अभी राजा दशरथ जी के पास पहुंचे नहीं है सुमंत्र जी महाराज, लेकिन सब ये रास्ते में ही सारी बात सोच लिए कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे लोग पूछेंगे, मैं क्या क्या किसको क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा। पूछी जब ही राऊ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ
यदीना देहं उतरु कौन मुलाई आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई सुनत लखन सिय राम संदेशु तृण जिमि तनु परि हरि नरेशु हृदौन बिदरेउ पंखजिमि बिछुरत प्रीतम नीरु जानत हूँ मुहि दीन विधि यहु जात ना शरीर। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। इस प्रकार से सुमंत जी महाराज की सोचते हैं कि हृदय इस प्रकार क्षमा कीजिए देहं उत्तर कौन मुँह लाई, तब मैं किस मुंह से यह उत्तर दूंगा कि कुमारों को कुशलता पूर्वक मैं पहुंचा आया। प्रभु श्री राम जी छोटी भैया लक्ष्मण जी और सीता जी का समाचार सुनते ही राजा अपना शरीर तृण के समान त्याग देंगे। हृदय बिदरेउ पंकजी, मेरा हृदय उस प्रकार फट नहीं गया जिस प्रकार अपने प्यारे जाल के बिछुड़ते ही कीचड़ फट जाता है। इससे मुझे जान पड़ता है कि विधाता ने यम यातना मेरे शरीर को दिया है। विधाता ने इस प्रकार से सुमंत्र जी रास्ते में पश्चाताप करते हुए अयोध्या की तरफ चले जा रहे हैं। यही विधि करत पंथ पछितावा तमसा तीर तुरत रथुयावा। यही विधि करत पंथ पछितावा तमसा तीर तुरत रथुयावा। विदा किए करी विनय निषादा। सुमंत्र जी महाराज निषाद राज्य को जो लोग आए थे उन लोगों को जबरदस्ती वहां से विदा करते हैं कि भाई हम चले जाएंगे, आप लोग जाइए वापस। विदा किए करी विनय निखादा फिर पाय परी विकल विखादा। बैठत नगर सचिव सकुचाई बैठत नगर सचिव
सच्चाई, जनुमा ऋषि गुरु बावन गाई। बैठी बिटप तारा दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। सुमंत्र जी महाराज राजमहल में जाना नहीं चाहते हैं। सो अयोध्या के करीब कहीं अगल बगल पहुंचकर और किसी एक वृक्ष के नीचे रथ को रोककर वहीं बैठ गए। बैठ इसलिए गए कि वो दिन में जाना नहीं चाहते, सोचते हैं कि रात थोड़ी हो जाए तो जाऊं, ताकि सब लोग सोए हो जाएं, किसी को पता न चले कि हम आ गए। शाम होने का इंतजार कर रहे हैं उस वृक्ष के नीचे या कहीं बैठकर। सुमंत्र जी महाराज बैठी बिटप तारा दिवस गवावा, सांझी समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश कीनय दियारी। जब कुछ अंधेरा छा गया, अंधेरा जब कुछ होने लगा, तब सुमंत्र जी महाराज चलने की सोचे कि अब चलना चाहिए। अवध प्रवेश कीनय दियारी, पैठ भवन रथु राखी दुआरी। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वारु रथु देखन आए। कुछ समय बीत गई, रात अंधेरा हो गया। तब सुमंत्र जी महाराज रथ को लेकर राजमहल में पहुंचती हैं और वहां यथोचित स्थान पर सब कुछ करते हैं। तो सब लोग सुन पाते हैं कि सुमंत्र जी महाराज आ गए। लोग जाते हैं। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वारु रथ देखन आए। रथ पहिचानी बिकल लखी गोरे, गरही गात जिमी आतप पूरी। नगर नारी नर व्याकुल कैसे। आज सब लोग किस प्रकार से व्याकुल हैं, ऐसा लिखते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर निर्गन जैसे। निघटत नीर मीनगन जैसे। सचिव आगमन सुनत सबु,
विकल भयउ रनिवासु भवनु भयंकर लागते मानहु प्रेत निवासु। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। सुमंत जी महाराज अंधेरे में, सुमंत जी महाराज अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश किया और रथ दरवाजे पर छोड़कर राजभवन में गए। जिन जिन लोगों ने रथ के आने की खबर पाई वे लोग राज द्वार पर रथ को देखने आए। रथ पहचान विकल लकी घोड़े रथ को पहचान कर और घोड़े को बेचैन देखकर लोगों का शरीर गलने लगा, जैसे धूप से ओले गलते हैं। नगर के सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घट जाने से मछलियां व्याकुल होती हैं। इस प्रकार से नगर की स्त्री पुरुष सब व्याकुल हैं। अत्यंत दुख से सब रानियां पूछती हैं तो सुमंत्र जी महाराज मंत्री का आगमन सुनते ही संपूर्ण रनिवास व्याकुल हो गया। सुमंत्र जी को नगर ऐसा भयानक मालूम पड़ा मानो भूतों का डेरा है, मानो भूतों का डेरा है, ऐसा मालूम पड़ा सुमंत्र जी महाराज को। अतियारती सब पूछे ही रानी, अत्यंत दुख से सब रानियां पूछती तो सुमंत्र से उत्तर नहीं देते बनता। वाणी व्याकुल हो गई, न कान से सुनाई पड़ता न आंख से दिखाई पड़ता, न कान से सुनाई पड़ता न आंख से दिखाई देता है। दासी न दीख सचिव अति आरती सब पूछे ही रानी, उतरु न याओ विकल भई बानी। सुमंत्र कुछ उत्तर नहीं दे पाती हैं। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप ते बूझा। दासी न दीख सचिव दिखलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा। जब दासियों ने सुमंत्र जी को व्याकुल देखा तब वे उन्हें माता कौशल्या जी के भवन में लिवा ले गईं। जब दासियों ने सुमंत्र जी महाराज को अत्यंत व्याकुल देखा तो सुमंत्र जी को माता कौशल्या जी के पास लिवा के चली गईं। राजा इस समय कैकेयी के यहाँ से आकर कौशल्या जी के भवन में थे। कोप भवन से उस वक्त राजा आकर के राजा श्री दशरथ जी महाराज आकर कौशल्या माता जी के पास माता जी के भवन में इस वक्त विराजमान है। आसन शयन विभूषण हीना। राजा श्री दशरथ जी बिस्तर के बिना आभूषणों को उतारकर अत्यंत मलिन होकर पृथ्वी पर लेटे हैं। पृथ्वी पर लेटे हैं राजा श्री दशरथ जी महाराज। वे आह भरी सांसें ले रहे हैं। उनको ऐसा शोक हो रहा है मानो ययाति सुरलोक से गिर पड़े। स्वीकार करें प्रभु।
आसन शयन विभूषण हीना, परऊ भूमि तल निपट मलीना। लेई उसासु सोचु यही भांति, सुरपुर ते जनु खसऊं जजाति। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परऊ संपाति। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परऊ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। सचिव देखि सचिव जय जीव कही, कीन्हे उदंड प्रणाम। सुनत उठ्यउ व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कह राम। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करती है प्रभु जी। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। राजा श्री दशरथ जी महाराज सुमंत्र जी से पूछते हैं कि हे मंत्री, हे सुमंत्र जी बतलाइए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। अब सुमंत्र जी क्या जवाब दें, जो कुछ भी है प्रभु यहीं पर कथा विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्त जनों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, बजा दो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की। गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे। एक बार पुनः आप लोगों को रात्रि माता की पवित्र पावन बेला में जय श्री राम।